वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। अब एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें हम अंबिया के किस्सों के हवाले से बात करते हैं। अंबिया के किस्से क्या थे, फिर उसके बाद पुरानी उम्मतें, पुराने पैगंबर जो गुजर गए, पुराना तो कोई नहीं हुआ, या फिर रसूलों के हवाले से हम बात करें। सबसे ज़्यादा बात होती है बनी इसराइल की, क्योंकि तमाम नबियों का सिलसिला अगर आप देखेंगे हज़रत इसहाक से, हज़रत याकूब से शुरू होता हुआ, बनी इसराइल में बहुत सारे पैगंबर आए, अल्लाह के रसूल आए, और उन पे इनामात भी बहुत ज़्यादा हुए, फजल भी बहुत ज़्यादा हुए। अल्लाह ताला ने ऊपर से जो है उनको मनो सलवा भी उसी कौम पे नाज़िल किया, और उसी की फजीलत के हवाले से बात कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर शहबाज अली भाई साहब। प्रोफेसर साहब, जहाँ से हमने कल ख़त्म किया था वहीं से शुरू कीजिएगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने गुज़िश्ता दिन जो है वो ख़त्म किया था बनी इसराइल की फजीलत के ऊपर। बनी इसराइल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे जहान के ऊपर जो है क्या दी थी, फजीलत दी थी। मगर जो ही उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है ये इस दुनिया में आ गई तो वो फजीलत उनसे छिन गई, और वो फजीलत अब हमारे हिस्से में आई। उसकी बुनियादी वजह क्या है? कुरान हकीम ने इस हवाले से 2-3 मकामात पर बात की है, 207 नंबर आयत में और 217 नंबर आयत में। 207 नंबर आया जो है वो हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके हवाले से है। हज़रत सुहैब के मुतालिक आता है ना, कुरान कहता है कि ऐसे लोग जिन्होंने क्या किया, नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। कुरान ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए, और मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि इससे मुराद क्या है कि हज़रत सुहैब मक्का छोड़कर मदीना जा रहे थे, और मदीना जब वो जाने लगे तो कुफ़ार ने क्या किया, उनका ताक़ुब किया, और उनका ताक़ुब करके उनको रोकना चाहा। तो हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुफ़ार को जो है वो मुखातिब करके चंद जुमले गए थे, जो जुमले बड़े खूबसूरत हैं, और हर मोमिन के लिए ये जुमले जो है वो काबिल तक़लीद है। हज़रत सुहैब ने क्या कहा था? हज़रत सुहैब ने सबसे पहले कुफ़ार से मुखातिब होकर ये कहा था कि अगर तुम लोग ये समझते हो कि हम जो है वो सुहैब का रास्ता रोक लेंगे तो तीर अंदाजी में मैं तुम सबसे माहिर हूँ, यकीनन तुम में से कोई वापस बच के ना जा सकेगा। और अगर तुम ये समझते हो कि हम तलवारबाजी में जो है वो क्या हैं, हज़रत सुहैब से ज़्यादा हैं, तो मैं भी एक माहिर तलवारबाज हूँ, ठीक। लेकिन अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि तुम्हें मालो दौलत चाहिए तो जाओ फलां जगह पे जो है वो मालो दौलत पड़ा हुआ है, वो उठा लो। हज़रत सुहैब ने कहा फलां जगह पे पड़ा हुआ है, उठा लो, वहाँ से जाके माल उठा लो और अपना काम करो, मेरा रास्ता छोड़ दो। उसके बाद कुरैश ने क्या किया, जब हज़रत सुहैब के जुमले सुने, एक तीरंदाजी का, दूसरा तलवार का, चूँकि माजी उनका सारा उनके साथ गुजरा था, साबका वक्त सारा उनके साथ गुजरा था, वो समझते थे कि अगर सुहैब के मुकाबले में कोई एक भी गया तो बाकी वापस नहीं आएगा उसमें से कोई भी, यानी वो बच नहीं सकेगा हज़रत सुहैब के, ना ही तीर से और ना ही तलवार से। जब हज़रत सुहैब की ये बातें वो सुनी तो वापस पलटे, और उन्होंने जहाँ माल पड़ा वो तो वहाँ से उठाया। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने ये कहा कि तुमने चूंकि ये माल मक्के में कमाया है इसलिए तुम ये माल लेकर मदीना नहीं जा सकते, और हज़रत सुहैब के साथ यहाँ तक जुल्म किया। और देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस दीवानी की तरफ है कि वो किस आलम में मदीना तैयबा पहुंचते। उनके बीवी बच्चे छीन लिए गए, उनसे माल दौलत छीन लिया गया, यहाँ तक कि उनका जो लिबास उनके जिस्म के ऊपर था वो भी उतरवा लिया गया। और हज़रत सुहैब के बारे में आता है कि जब वो मदीना में गए तो उस वक्त उनके जिस्म के ऊपर उन जो है एक टाट था जिससे उन्होंने अपने जिस्म को जो है वो ढांपा हुआ था। तौर पे ये किस्सा हमें जो है अपनी फजीलत के एतबार से जो है वो क्या बता रहा है। अब इससे अगली जो आयत जिसकी हम बात कर रहे थे, 217 नंबर आयत है, जिसके मुतालिक कुरान हकीम ने क्या कहा है। हज़रत यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा, यहीं से वापस शुरू करेंगे क्योंकि इफ्तार आपने भी करना है, हमने भी करना है, और लाहौर और इस्लामाबाद में इस वक्त थोड़ी देर में इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है। ख़वातीन व हज़रात, तो ज़रा इफ्तार के बाद आपसे मुलाकात होती है, और ये जो किस्सा है अंबिया का और बनी इसराइल का, यहीं से इसको शुरू करेंगे। स्टे विद अस।